भर्ती हुआ था, मैं देवड़ी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे रात दिन पढ़ाई कराई थी। तो मेरे लिए सुबह 5 बजे भी कोचिंग खोल दी थी। मैं दिन में अकेले पढ़ता था, तो मैंने सबसे पहले अकेडमी से मैंने तैयारी की थी। उसके बाद मैं 2019 समथिंग 16 अक्टूबर 2019 को मैं रानीखेत ट्रेनिंग सेंटर में चले गया था। उसके बाद सर से मेरी मुलाकात 2020 में शुरू हुई थी। उसके बाद मैं शायद दूसरी बार आ रहा हूँ और मैंने सबसे ज़्यादा अकेडमी से ही तैयारी की थी। फर्स्ट से ही मैंने 1 साल पहले से मैंने 1 या 1.5 साल पहले से तैयारी करना मैंने शुरू कर दिया था। फर्स्ट से ही पहले मैं उत्तराखंड की तैयारी में लगा था। मैंने सोचा उत्तराखंड की तैयारी होती रहेगी, उसके साथ आर्मी में भी चले जाऊँगा। बट उसके बाद फिर सर ने बहुत सपोर्ट किया, मुझे पढ़ाया और दिन रात मेरे लिए मेहनत करी। रात को भी मुझे पढ़ाते थे, शायद 7, 8, 9 बजे तक भी पढ़ाते थे, 10 बजे तक भी पढ़ाते थे। मैं अकेले आता था सर के पास और मैं पढ़ने आता था। तो मैं सर का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसके बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी मऊ में, इन्फेंट्री स्कूल में। उसके बाद मैं वहाँ एक ब्रिगेडियर साहब के साथ रहता था। उसके बाद मैं पीटी कोर्स से गया था रानीखेत। वहाँ से आने के बाद 2021 में मेरी पोस्टिंग लखनऊ में आई थी। तो इसमें कौन कौन है भर्ती वाली तैयारी वाली? और सभी लोग होंगे सर। तो ऐसा है, मेहनत करनी है। कभी भी फिजिकल तो आपको खुद करना है। मैं बता रहा हूँ, जैसे वहाँ जाते हैं, जैसे अर्जुन में जाते, मेन होता है स्टडी के लिए आप यहाँ कर रहे हो तैयारी। उसके बाद जो आपका फिजिकल है वो खुद करना है। फिजिकल कैसे करना है मैं बता दूंगा भाई, मुझे बहुत आइडिया है क्योंकि मैंने 2 टीए हट्टी भी निकाल लेंगे। टटोर में ये जानते होंगे क्या होती है करके। मैंने भुवनेश्वर में निकाल रखी है, एक उड़ीसा में निकाल रखी थी। उससे पहले मैं हल्द्वानी में मेडिकल में बाहर हो गया था। उसके बाद भर्ती हुआ 4थी बार में। तो दौड़ना आपने खुद है। अब दौड़ना कैसे है, दौड़ने का टैक्टिक्स मैं बता दूंगा आपको। शायद मुझे लग रहा है कि तैयारी करता है ऊपर से ना, देखा है मैंने तुझे तैयारी करते हुए। तो दौड़ने का ऐसा है, सुबह के टाइम तो मैं सबको बता दे रहा हूँ, दौड़ने की टैक्टिक्स बता रहा हूँ। सुबह के टाइम क्या करना है, शनिवार को टेस्ट लेना है अपना, इंडिविजुअल टेस्ट लेना है 1600 मीटर का। 1600 में भी बढ़ा के रखना है, 1800 मीटर की तैयारी करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद पर डे 8 राउंड मारने, 8 राउंड, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 8 राउंड मारने, तेज मारने 8 राउंड। उससे आपको पता चल बच्चे की एक व्यक्ति है और इनको हम बच्चे प्यार से जोर से भी कहते हैं। तो ये एक ऐसे छात्र रहे हैं, मतलब इनके अंदर क्या था, डेडिकेशन था इसके प्रति, भर्ती के प्रति और अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत बड़ा डेडिकेशन मैंने इस छात्र के अंदर देखा था। वर्ष 2019-20 समथिंग है ना। उसके दौरान जो ये थे, मैं पहले राउंड में ही अपनी भर्ती को क्लियर कर लिया था। जैसे पहले फिजिकल हुआ करता था, फिजिकल होने के बाद मैंने रिटर्न की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर दी थी। यानी कि प्रीवियस पेपर ऐसे सॉल्व करके जाते हैं, जो क्वेरीज इनकी होती थी, जो वास्तव में आते थे वहाँ पर पहले ऊपर कोचिंग हुआ करती थी, तो वहाँ पर इवनिंग में भी हम ओपन कर दिया करते थे पढ़ने वाले बच्चों के लिए। और सबसे बेस्ट क्वालिटी इनके अंदर ये है कि इनका मतलब फिजिकल वर्कआउट हमेशा रहता है। एक प्रकार से इनका फिजिकल इतना बेटर है कि मतलब बहुत सारे बच्चे देखे हैं, लेकिन इनका रूटीन रहता है। सबसे पहला हमारे पास क्या है, आर्मी में एक ही मेन चीज़ होती है, फिजिकल अगर फिटनेस है तो फिट इंडिया हिट इंडिया। तो हमेशा आर्मी का कोई भी जवान कभी बूढ़ा नहीं होता, हमेशा यंग रहता है और अब रिटायरमेंट नहीं होता है, आजीवन क्या रहता है वो सेवा रहता है। तो इनका तो सौभाग्य था कि शायद ये परमानेंट वाली वैकेंसी लास्ट वाला बैच था थी, तो 2 बार आई थी। उसके बाद फिर हमारे पास थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आ गई थी। तो ये जॉर्ज अग्रवाली का हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। इसलिए मैंने सोचा कि ये आजकल छुट्टी में भी आए हुए थे, तो ये आप लोगों का अच्छा सौभाग्य है, आपको इनसे मिलने का मौका मिला और हमारे नए साथियों से भी इनकी मुलाकात हो गई है। मैं तो सोच रहा था ये ड्यूटी में ही होंगे, लेकिन ऐसे मेरी व्हाट्सएप में बात हुई तो इन्होंने बोला नहीं सर मैं तो हल्द्वानी हूँ। मैंने कहा मैंने गुड, तो बहुत अच्छा एक अवसर है आप लोगों के साथ, है ना। तो इसी तरीके से क्या करना है, मेहनत करते हैं और लोग एक दिन निकल के आगे आते हैं। जैसे इन्होंने अभी सीधे आप कर पूछ सकते हैं और ये बताएंगे बारी बारी से। इसका फायदा ये है, हमारा मीटअप करने का मतलब ही ये है, हमारा कोई एडवर्टाइज करने का मतलब नहीं है। हमारा मतलब ये है कि इनसे जो चीज़ें इनके पास अच्छी चीज़ें को आपको शेयर करके आपको मिले और आपको भी उसका फायदा मिले। हमें क्या करना है, अपने गाँव को, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना है ना। सर्विसेज तो बहुत सारी होती है, अन्य सेक्टर भी होते हैं, विदेश का भी होता है, लेकिन ये अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है। देश सेवा जो है सब सेवाओं में मैं उसको सबसे आगे समझता हूँ।
ये बहुत अच्छा अवसर है। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद गगनवारी जी का, और ये आए हमारे कहने पर ही यहाँ पर पहुँच गए, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आगे कमांडो की भी तैयारी कर रहे हैं। तो राम जी ने कहा था कि एक सफलता मिलने के बाद आप लोग क्या करना, आपको घर नहीं बैठना है, फिर आगे की और तैयारियाँ करनी है। तो ये नेक्स्ट लेवल की तैयारी करने लगे, और उनका फिजिकल बता भी रहा है। उसी के साथ साथ इन्होंने टीए की 2 और भर्तियाँ भी निकाली, है ना। तो आदमी जब सक्सेस होता है ना, एक जगह नहीं और एक जगह सक्सेस होता है।